बादा तौहीद के मतवालों, शरअ रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा साबिर व रजा के दीवानों, महब्बत के साथ जी लगाकर बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम आपको शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज के बारे में बताएंगे। यानी नमाज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अदा किए बगैर नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो उनमें से कुछ चीज़ें नमाज के बाहर हैं और कुछ नमाज के अंदर हैं। जो नमाज के बाहर हैं उनको शराइत नमाज कहते हैं और जो नमाज के अंदर हैं उनको फ़राइज़ नमाज कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। शराइत नमाज 5 हैं। इसमें नंबर 1 तहारत। तहारत के माना होते हैं यानी नमाजी का बदन, कपड़े और जिस जगह नमाज पढ़ी ही जाती है उसका पाक होना। हम अगर नापाक हो गए या हमारा कपड़ा नापाक हो गया तो हमें पाक कैसे करना है? आइए मैं आपको पहले गुस्ल का तरीक़ा बताऊं। एक इंसान वो है जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, यानी हम बिस्तरी करने से या इख्तिलाम होने से, मनी के खारिज होने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, हमें गुस्ल करना ज़रूरी है, तो हम गुस्ल करें कैसे? किस तरह से नहाएं? सुन्नत तरीक़ा क्या है? बिरादरान इस्लाम, गुस्ल फ़र्ज़ होने के बाद नियत करें। गुस्ल की नियत वही दिल का इरादा, दिल में गुस्ल का इरादा करें और दोनों हाथों को पहले गट्टों तक 3 बार धोए, आगे पीछे का इस्तिंजा करें और जिस जगह पर नजासत लगी हो, नापाकी लगी हो, टांग पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर नजासत लगी हो, उस हिस्से को पहले धो डालें। उसके बाद वुज़ू करें नमाज जैसा। जैसे कि हमने आपको पिछली बयान में बताया था, वुज़ू का तरीक़ा बिल्कुल उसी तरह से वुज़ू करें, लेकिन नमाज के वुज़ू में और गुस्ल के वुज़ू में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है, जब गुस्ल का वुज़ू किया जाएगा तो इसमें कुल्ली करना फ़र्ज़ है और नमाज के वुज़ू में कुल्ली करना सुन्नत है। तो हमें नमाज जैसा वुज़ू करना है, लेकिन कुल्ली यानी गरारा इस तरह से करना है कि मुंह के अंदर कोई पुर्जा, कोई जगह, कोई हिस्सा हल्क का ज़रूरी है। अगर दांतों के अंदर कोई चीज़ अटकी
हड्डी है उसको निकाले, गरारा करना, गरारा करे, हर हिस्से में हल्के के पानी पहुंचाए। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना। वुजू के यानी नमाज के वुजू में ये सुन्नत है, लेकिन गुस्ल में ये फर्ज है। नाक में पानी यानी नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। बल्कि सही तरीका तो ये है, पानी हाथ में ले और हाथ में लेकर सांस ले और नमाज की तरह वुजू मुकम्मल करे। इसके बाद दाहिने कंधे से 3 बार पानी डाले, फिर बाएं कंधे से, फिर सर से पूरे जिस्म पर पानी बहाए। जिस्म का कोई हिस्सा भी ऐसा ना रह जाए जहां पर पानी पहुंच ना जाए। अगर जिस्म के यानी हाथ में अंगूठी वगैरह पहने हुए हैं तो उसको हिला ले। बाल ज्यादा घने हैं तो सही तरीके के साथ पानी डाले, जो बाल के हर हिस्से पर पानी पहुंच जाए, पूरे जिस्म को मले। यानी अगर बाल की बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो वुजू नहीं होगा, इसलिए कि गुस्ल के अंदर गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 गरारा करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना और नंबर 3 पूरे जिस्म पर पानी बहाना। तो नमाज की पहली शर्त तहारत, जिस्म का पाक होना। पाक होने का आपको तरीका बताया, कपड़ों का पाक होना और जिस जगह नमाज अदा की जाए उसका पाक होना। तो नमाज की पहली शर्त है तहारत, दूसरी शर्त है सत्रे औरत यानी बदन को ढकना। अब मर्द के लिए कितना ढकना है, औरत के लिए कितना ढकना है, इसमें अलग अलग आपको बताया जाएगा। मर्द के लिए घुटनों से लेकर नाक के नीचे तक यानी नाक से लेकर घुटनों तक बदन ढकना फर्ज है नमाज के अंदर। और औरत के लिए चेहरा, हाथ की हथेली और पैरों के सिवा पूरा जिस्म ढकना फर्ज है। तो नमाज की दूसरी शर्त सत्रे औरत और तीसरी शर्त इस्तक़बाले क़िबला यानी क़िबला की तरफ रुख करना, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। नंबर 4 वक्त, ज़ोहर की नमाज का वक्त है तो ज़ोहर की नमाज अदा करना, असर की नमाज का वक्त है असर की अदा करना। ऐसा नहीं ज़ोहर की नमाज अदा की नहीं है, वक्त निकल गया, असर में ज़ोहर की, मगरिब इशा में मगरिब की, यानी जो वक्त जिस नमाज का है वो वक्त होना, उसी के अंदर नमाज को अदा करना। और नंबर 5 नमाज की नियत करना, दिल में नमाज का इरादा करना। तकबीर तहरीमा इसमें इख्तिलाफ है, कुछ उलमा ने इसको शराइत नमाज में लिखा है, कुछ ने फराइज़ नमाज में लिखा है, कुछ ने नमाज के बाहर, कुछ ने नमाज के अंदर। तो छठी शर्त है तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। आइए मैं आपको फराइज़ नमाज के बारे में बताऊं। फराइज़ नमाज 7 हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, क़याम करना, खड़े होकर नमाज पढ़ना। अगर कोई मजबूरी नहीं है,
बिना मजबूरी आदमी अपनी आदत बना ले, बैठकर नमाज पढ़े, कुर्सी पर बैठकर पढ़े, जमीन पर बैठकर पढ़े, मजबूर कुछ है नहीं तो नमाज नहीं होगी। अगर मजबूरी है, नमाज खड़े होकर पढ़ी नहीं जाती, बैठकर पढ़ सकता है तो बैठकर पढ़ना में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि नमाज एक ऐसा फर्ज है, अगर आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर पढ़ें, बैठकर पढ़ सकते हैं बैठकर पढ़ें, लेटकर पढ़ सकते हैं लेटकर पढ़ें, और इशारे से पढ़ सकते हैं तो इशारे से पढ़ें। किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं है। हर मोमिन पर नमाज 5 वक्त की फर्ज है, लेकिन हमारे लिए शरीयत ने कितनी आसानी फरमाई। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ लो, बैठने की भी ताकत नहीं है तो लेट कर पढ़ लो, और लेट के पढ़ने की भी ताकत नहीं है तो इशारे से पढ़ लो। बहरहाल 5 वक्त की नमाज अदा करो। तो खड़े होकर नमाज पढ़ना यानी क़याम करना। नंबर 3, क़िरात करना। क़िरात का क्या मतलब है? यानी अलहम्द शरीफ और कोई बड़ी आयत या छोटी 3 आयतें या कोई सूरत पढ़ना। तो क़िरात करना, कुरान पढ़ना, उसके बाद रुकू करना, हर रकात में 2 सजदे करना, कायदा-ए आखिरा अत्तहियात के लिए बैठना, और नंबर 7 अपने इरादे से नमाज को खत्म कर देना, सलाम फेरना। तो ये शराइत नमाज और फराइज़ नमाज। अब नमाज के अंदर कुछ वाजिबात हैं।